अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने जो है वो जीप का कौन कौन सा काम करवाया, क्या क्या उसका काम कराया और कहाँ से किस तरह, यानी कि उसका क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़राब थी, कौन कौन सी चीज़ें रिपेयर हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिप्लेस हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें नई डली हैं। तो इस वीडियो में सारी डिटेल में यही बताऊँगा कि हमने जो है वो आज जीप इस बार जीप का यानी कि क्या क्या अभी तक हमने काम करवा लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जीप का फ्यूल टैंक। जो फ्यूल टैंक था वो हमारा, जब हमने उसको सर्विस वगैरह करने के लिए खोला तो पता चला कि वो फ्यूल टैंक जो वो लीक है। वो एक 5 साल जीप खड़ी रही है एक जगह पे, तो पता चला कि वो फ्यूल टैंक खड़ा रह कर गल गया नीचे से, वो लीक है। तो उसको बजाय रिपेयर करवाने के बाबा ने यही समझा कि उसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, उसका नया टैंक बनवा लेते हैं। तो उस नया टैंक बनवाया उसका। और नया टैंक बनाने के लिए हमने जो है वो एक, यानी कि पहले जो थी वो तकरीबन उसके हल्की चादर लगी जो थी, वो शीट लगी हुई थी लोहे की। इस बार जो है हमने न्यू टैंक बनाया, उसके अंदर मोटी शीट रखी है, जो कि अब इतना भारी टैंक हो चुका है क्या बताऊँ। तो क्योंकि जो मोस्टली जीप्स होती है ना, उनका टैंक जो होता है वो कैलेंडर सीट के यानी कि लेफ्ट साइड के सीट के नीचे होता है, कुछ का ड्राइवर्स के नीचे होता है। तो इसलिए आज से फिर जो है ना, सीट्स के नीचे टैंक होता है तो वो फिर पड़ा रहता है। तो फिर जो यानी कि सीट्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस, करीबन 1.5 से 2 इंच की जो है वो जगह बची हुई थी। तो फिर उसके अंदर जो है ना वो वाटर टैंक आ जाना था हमारा। और वाटर टैंक था, फ्यूल टैंक जो था वो उतना, यानी कि हमने बढ़ा दिया उसको। यानी कि उसके पहले वाला जो था वो 40 से 45 लीटर का था, और फिर अभी जो हमने बनाई है 60 से 65 लीटर्स का, यानी कि 20 लीटर 25 लीटर जो है उसके अंदर तेल एक्स्ट्रा डलेगा। तो अभी जो है मैं गाड़ी को साफ़ कर रहा हूँ। जिनसे मिट्टी सारी थी ना, जितने भी क्लीन वगैरह बिछे हुए थे वो सारे मैट वगैरह मैंने निकाल दिए। अभी बस इसका सारी मिट्टी वगैरह धो के ना बाहर निकाल रहा हूँ इसकी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यहाँ पे टंकी फिट थी तो यहाँ पे मिट्टी मट्टी हुई पड़ी थी, तो सारी मैंने कहा एक बार ही धो दें। अभी धो दिया इसको, ये भी धो ले। अभी लिए मैंने धो दिया, बस इतना सा रह गया, ये इतना सा रह गया। बस ये धो के फिर वो वाली साइड दूँगा, फिर ये वाली साइड दूँगा। और टैंकी जो है हमारी साफ़ हो गई है। और टैंकी जो वो उसमें लीकिंग है, तो इस वजह से फिर उसको भी रखा होगा। बाबा आते हैं फिर बताते हैं इसके साथ क्या करना है। डीजल जो वो सारा टैंकी का ये पड़ा हुआ, ये डीजल पड़ा हुआ, ये जो पुराने डीजल है जो हमने जनरेटर में से निकाला था, जो घर में पड़ा हुआ है। अभी भी बाबा आते हैं फिर बताते हैं कि इसका क्या करना है। ठीक है, ये यहाँ से भी लीक है, यहाँ से भी, कहीं से भी, सारी जगह से लीक हुई पड़ी है, गली पड़ी है हर जगह से। अभी इसके ये दोनों पाइप भी चेंज कर दिए हैं, एक ये वाला पाइप डाला है और एक ये वाला पाइप डाला है। उसके बाद फिर इसका ये एयर फिल्टर का बॉक्स निकाला है। इसके अंदर मोबिल होता है ना, डीजल इंजन है, तो इसके मोबिल था ही नहीं अंदर, और पानी भरा हुआ था, जिस वजह से ना इसकी रेस जो है ना एक जगह पर स्टक हो जाती थी। तो अभी इसको निकाल के साफ़ किए, फुल चौंक हुआ था डीजल के साथ, साफ़ किया इसको। अभी मैकेनिक भाई को बुलाया जिन्होंने हमारी पहली जीपों का यानी कि काम किया वो डीजल इंजन का, तो अभी उनको बुलाया, वो आते हैं तो फिर उनको यानी कि काम समझाते हैं और फिर देखते हैं वो क्या क्या इनका काम करते हैं इसका।
नवी तैयार कर बात है कि अंदरों ना डीजल की वजह अंदरों सारी खाती हुई है। अभी बाज़ार आए हुए हैं क्योंकि टैंकी जो है ना वो लीक है, तो नहीं बनवानी है टैंकी। अभी देखते हैं कि टैंकी जो है वो नहीं बनवाएं या इसकी जो चादर जो लीक है जहाँ से यानी कि लीकिंग करती है वहीं डलवा लेंगे, पूरी की पूरी टैंकी नहीं डलवा रहे। अभी वो डिसेक्शन अभी वो मशवरा कर रहे हैं सारे कि टंकी जो वो नहीं बनवा लें कि यहाँ सिर्फ चादर ही नहीं डलवा लें। अगर टंकी नहीं बनवा दें तो फिर उसका सारा मैकेनिज़्म यानी कि सारी चादर जो है ना वो उसको बैंड देना पड़ेगा, उसके यानी कि जिस तरह वो बनी हुई उसी तरह उसको सारा बनाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा प्रोसेस है। अगर तो सिर्फ चादर डलवाते हैं तो वो यानी कि कम प्रोसेस है। अभी भाई जो है वो एक एड्रेस बता रहे हैं कि वहाँ पर चले जाएँ, वहाँ पर मतलब यानी कि टंकियाँ वगैरह बनवाते हैं। अभी जो है ना वो इस टंकी में से जितना सामान चाहिए था ना, जिस तरह ये पाइपों वाला जो है इसका पुर्जा, दूसरा ये इसका काटा इसे कहते हैं, जो यानी कि इसकी लाइन होती है ना जिससे पेट्रोल जो वो अंदर डालते हैं, ये वाला ये भी इसका चाहिए था। उसके बाद फिर ये लाइनों वाली चाहिए थी जिससे यानी कि पेट्रोल इन आउट करता है, ये भी इसका उतरवा लिया, यानी कि जो मेन काम था इसका ये उतरवा लिया। फिर ये जो है ना फिर ये उस वाले टैंके में फिट होंगे, ये जितने दो सामान है। तो ये टंकी है जो यानी कि अभी हमने बनाई है, और साइड बाय साइड यानी कि उसका स्ट्रक्चर सेम था, यानी कि बैंड वगैरह यहाँ से सिर्फ उसमें ये था कि ये जो चीज़ें ना साइडें ये उसके बाहर लगी हुई थी, और इतनी थी यानी कि उसके बाहर ये वेल्ड हुई थी, इतनी जो चीज़ें हैं ना ये बाहर करके वेल्ड की हुई थी। हमने जो है वो इसके अंदर कर दे बिल्कुल यानी कि इसको लेवल कर दी थी। इससे जो होगा ना वो फ्यूल भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसके अंदर, इतना इफेक्ट नहीं होगा लेकिन फ्यूल जो है वो इतना ज़्यादा आएगा इसके अंदर। उसके बाद फिर इतने जो है इसको बड़ा भी किया है, और ये देखें मैं आपको दिखाया जा रहा है, ये जो बैंड है ना ये वाला, ये इतना पहले यानी कि टंकी इतनी थी यहाँ से ना, ये सिर्फ इतनी टंकी थी यहाँ से, इसको इतना बढ़ाया है। इससे यानी कि तकरीबन क्या होगा कि 10 से 15 लीटर जो है ना वो इसके अंदर और आएगा डीजल। तो ये भी यानी कि किया है। अब इसके ऊपर सिर्फ इसकी गेज वगैरह और पाइप वगैरह ये फिट करके ना, ये गेज है जो कि 24 वोल्ट की बड़ी मुश्किल से मिली है, और इतनी आसानी से यानी कि मिल भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से ये गेज भी मिली है। और पता नहीं ये अगर खुदा ना खासा ख़राब भी होगी तो इसका स्पेयर भी मिलता है कि नहीं मिलती है, क्योंकि पूरे रीमर खान में एक ही शॉप से यानी बहुत मुश्किल से यानी कि ये मिली थी। उसके बाद ये पाइप है, और ये तो इसी तरह यानी कि इसके अंदर फिट हो जाएंगे, इसके ऊपर जो वो नट बोल्ट लग जाएंगे। तो यानी कि जब ये वॉश वगैरह करनी होगी या इसके पानी वगैरह का डीजल के अंदर चला गया तो उसे वॉश वगैरह करना होगा ना, तो उससे फिर ये होगा कि इसके ऊपर जो नट बोल्ट हमने लगाए होंगे उनको खोलेंगे, उनको खोलने के बाद आसानी से इसके अंदर जो हवा चला जाएगा, तो यानी कि वॉश भी हो जाएगी। तो उसके बाद पुरानी वाली टंकी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मैं जो आपको बात कर रहा था ना कि ये इसकी बाई वाली साइड से जो है वो उसको बैंड लगाए हुए हैं अंदर, मैंने कितना बाहर रख के इसको बेल्ट किया, उससे हुआ ये कि इसके अंदर डीजल जो है वो कम आया। उसके बाद फिर इसको इधर से थोड़ा सा बड़ा किया, तो ये देखिए कितना कचरा है इसके अंदर इस टाइम, इतना ज़्यादा कचरा है इसके अंदर इस टाइम। और साथ में इसके पर्दे भी बनाए हुए हैं ताकि क्योंकि जीप है ना तो ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलती है, तो पाइपों में से जब वो डीजल निकले ना तो इसलिए ये भी लगाए हुए हैं पर्दे भी। ये इसका जो है वो इनटेक वाला वो नीचे जो नट दिखाई दे रहा है आपको चमकता हुआ वो ड्रेन वाला नट है, तो उससे यानी कि ड्रेन का जितना होगा वो सारा बाहर निकलेगा। छोटी गड्डी में चल रही है ना फिर बंद करवा देंगे सिस्टम में तो अभी जो है ना वो गाटे यानी कि पाइप लाइन जो है ना उनको वेल्ड करके यानी कि नट वगैरह लगा दिए। अभी जो है वो उस्ताद जो है ना वो उसके नट नीचे ये जो नट है ना ये वाले ये वेल्ड करेंगे, फिर इसको खोल के फिर इसका थोड़ा सा सुराख जो है ना वो खुला भी करेंगे। तो अभी बस ये काट के इसको सुराख किया, मैं काम गया तो मैंने देखा नहीं, अभी बस मैं आया हूँ तो देखे वही।
ਲਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕ ਦੇ ਦੇ फिल्म है केड़ा ड्रीम वाला ठीक है अभी जिन्होंने टंकी रखे इसके देख रहे हैं ताकि वो जो टक्कर है ना ये वाला, क्योंकि पहले छोटी थी तो वो पूरा बराबर आता था, तो अब ये यानी कि जिसका पीस है ना ये इसके साथ टक्कर लग रही है इसकी, तो अभी इसको कट करेंगे, वो पीस को ही कट करेंगे क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकती। बाकी माशाल्लाह टंकी जो फिट आ गई है, सीट भी इसके ऊपर फिट है, अभी बस उसको कट करेंगे तो फिर लगाएंगे इसको। नहीं कर सकते प्राइवेट काम नहीं करवा। चीज भी है नहीं कि जरा बंदा बना ले। क्या भी हाई औखी गल है, औखी गल है यार, औखी गल है यार। तो उसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो हमने उसके बाद फ्यूल टैंक बनाया। फ्यूल टैंक बनाने के बाद इसका हमने गियर खोला। गियर खोलने के बाद उसको रिपेयरिंग के लिए दिया, तो उसका तो पता चला कि हमारा गियर है लीक है। लीक तो पहले था, वो पहले होता था कि लीक है इसलिए खुलवाया था वो। बना दे यार। चौके दे गया यार, चौके जाके गया यार। पेच का नाम नहीं खुलता, नहीं पेच का नाम नहीं खुलता। एक मुंह से पसाड़े का अरे हम पाना दे हन खोलिए पेना दे विच की है जैक चौक पिछों चौक तो करते। गियर जो है वो खोल लिए, तो अभी बस इसके ना हाउसिंग जो है वो अलहदा करेंगे ये वाली, उसके बाद भी गियर अलहदा करेंगे, फिर इसको यानी कि गियरों वाले के पास दे के आएंगे। और दूसरी बात पता चला कि उसके अंदर नाम उबलाया था, क्योंकि गियर जो होता है वो था ही नहीं उसके अंदर। उसके बाद फिर जो उसका 4x4 का एक सेपरेट गियर होता है, जो 4x4 गाड़ियाँ होती हैं तो उनका एक सेपरेट गियर होता है, तो वो सेपरेट गियर सा था।
उसके अंदर तो बिल्कुल ही पानी और गार मिक्स हुई थी। ये गियर वाला जो था वो है ही नहीं उसके अंदर। तो वो सारा साफ़ किया, उसके बैरिंग शेयरिंग जितने भी गूंद वगैरह करते थे ख़त्म हुए थे, वो सारे सेट करके डाले हैं। क्लच प्लेट जो थी वो इसकी मिलती नहीं है, तो क्लच प्लेट के ऊपर जो है वो इसका अच्छा सा हाई क्वालिटी का जो है वो लेदर लगवा लिया था। तो यानी क्लच प्लेट भी हमारी न्यू बन गई थी। उसके बाद फिर इसकी हैंड ब्रेक थी। हैंड ब्रेक तो थी वो इसकी व्हील्स के अंदर नहीं आती, इसकी हैंड ब्रेक गियर के साथ ही जो इसकी शॉफ्ट होती है उसके साथ अटैच होती है। तो इसकी हैंड ब्रेक भी हमने चालू कराई। हैंड ब्रेक चालू करवाने के बाद इसका फिर हमने इंजन का जो है वो डीजल पंप होता है, डीजल पंप को रिपेयर किया। वर्कशॉप जो है हम पहुँच गए और गाड़ी का जो है हमारा काम भी शुरू हो गया। और अभी बस देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है इसका। थोड़ा यार अभी जो है वो इसका ये वाला डीजल पंप जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, तो इसलिए जो है रेडिएटर भी निकाल रहे हैं, साथ में ये फ्यूल पंप भी निकाल रहे हैं। फिर जो है उसका डीजल पंप निकलेगा, फिर ऑटोमाइजर निकलेंगे, फिर ये जाएंगे सर्विस के लिए। तो अभी बस भाई जो है वो ये खोल रहे हैं। तो ये जो है वो इसकी वाटर बॉडी खोली है अभी, और जंगार के साथ भरी पड़ी है बिल्कुल। ये भी जंगार के साथ भरी पड़ी है यहाँ से। और यहाँ पे जो है वाटर बॉडी जो है इसकी फिट होती है, वो यहाँ से इसका बिल्कुल ये देखिए जंगार लगा जमी हुई है सारी, ये बिल्कुल इस तरह। वो पता नहीं पानी सप्लाई कैसे देती होगी। शुक्र है या अल्लाह। तेरह तो थले नहीं देंगे उन्होंने, गल हुई रात भी नहीं देंगे थले। 13 तो 13 मंगते ने मौके से, 12 की देन, 12.25 की दे देना, वो मौके से देंगे। वो यानी कि डीजल पंप जो था फुल चौक। इसका जो पंप है वो प्लंजरी पंप है। तो प्लंजर मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, क्या आता है, लेकिन जब वो डीजल लेबॉर्ट्री में लेकर कि जिस तरह हमारी ह्यूमंस की, हम इंसानों की लेबॉर्ट्री होते हैं जहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं, तो इसी तरह एक डीजल पंप की लेबॉर्ट्री होती है जहाँ पे उसका टेस्ट किया जाता है कि उसका प्रेशर लूज तो नहीं हो रहा, कहीं डीजल सही दे रहा है नहीं दे रहा है, यानी कि उस लेबॉर्ट्री में डीजल पंप के सिर्फ टेस्ट किया जाता है। तो वो प्लंजरी पंप था, तो इसका जो प्लंजर है वो बिल्कुल चौक हुआ था। उसके जो नोजले हैं, ऑटोमाइज़र जिसे कहते हैं, जो यानी कि अगर डीजल प्रोवाइड करते हैं सिलेंडर्स में, वो सारे चौक हुए थे। उसके बाद पे जो लाइनें थी उसकी वो सारी चौक हुई, तो वो सारी उन्होंने वॉश की हैं लेबॉर्ट्री वालों ने। फिर उसको फिट किया, फिट करने के बाद फिर उसको यानी कि क्या कहते हैं, टाई रॉड, हाँ जो इसका टाई रॉड था, फिर उसको भी यानी कि हार्ड हुआ था, तो फिर उसको प्रेस करवा के उसके बुश वगैरह डलवा के उसका भी उन्होंने चालू करवाया। तो यानी कि इतना मैंने काम किया, और इसमें टाइम इतना ज़्यादा लगा, हम मेहनत इतनी ज़्यादा लगी है, खज्जल ख्वारी बहुत ज़्यादा हुई है इसके अंदर। छोटी छोटी चीज़ें थी, एक नट बोल्ट भी लेना होता था, कोई स्लिप होगा वो भी लेना है। फिर उसको गेयर जो था वो इतना वज़नी इसका गेयर था कि क्या मैं बताऊँ। फिर उसको उठाना, फिर रखना, फिर जब उसको लगाया तो आधा घंटा मैं और एक वर्कशॉप वाले भाई थे, उन्होंने आधा घंटा उस गेयर को उठा के रखा पाइप की सहारे से ना, किसी चीज़ को उस पर अड़ा के उसको आधा घंटा उठा कर रखा जब तक वो फ्राई व्हील के साथ अटैच नहीं होता था उसके। तो यानी कि इतना हमारा इसके अंदर टाइम लगा। 2-3 दिन तो गेयर वालों ने लिए, ठीक है, 2-3 दिन जो है उसने पंप वालों ने ले लिए। उसके बाद फिर खड़ी रही चीज़ थोड़ा था। फिर एक दिन जब वो स्टार्ट ना हुई, डीजल उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा था अच्छी तरह, क्योंकि टैंकी जो थी वो नहीं बनवाई थी, तो उसके पाइप वगैरह जो थे वो एडजस्टमेंट होने वाली थी, तो फिर डीजल सही प्रोवाइड ना करे वो आगे। फिर उसको अगले दिन खोल के देखा, फिर उसका जो था वाटर बॉडी, जिससे यानी कि वाटर सप्लाई करता है वो पूरे ब्लॉक के अंदर, हेड के अंदर, तो वो फिर जो था वो वाटर बॉडी लीक हो गई। उसको भी यानी कि उसका एक क्या कहते हैं, जैन बना के उसका डाला, क्योंकि जैन इतनी पुरानी गाड़ी है तो उसके जैन मिलते नहीं, तो गत्ते का खुद ही जैन बनाना पड़ता है इसका दस्ती, तो वो जैन बना कर डाला। फिर उसके बाद इसके वाटर बॉडी का बैरिंग था वो भी डाला। तो टोटल यानी कि इसके पर इतना ज़्यादा खर्चा, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो लो क्वालिटी की डाली, सब जितनी भी चीज़ें डाल दी हैं वो सारी हाई क्वालिटी की चीज़ें डाली हैं,
ताकि बाद में मसला नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो जो हमने इसका भी काम किया तो ये चीज़ें एक बहाने से भी अगर कोई चीज़ पूरी खुल गई ना तो उसको जितनी भी चीज़ें ख़राब है वो सारी नई डालनी पड़ रही है, क्योंकि बार बार जो गेयर इंजन जो है वो बार बार खुलते नहीं है इसके। तो जितनी भी यानी कि चीज़ें थी वो सारी हमने चेंज कर दी, जितनी भी पता था कि ये ख़राब हो सकती हैं या ख़राब होने वाली हैं या ख़राब है वो सारी इसकी नई डाल दी। तो खैर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, किसी भी करें बारे को देखना। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जो अगली वीडियो आएगी वो शायद हमारे डेजर्ट की हो, फ्राइडे वाले दिन हम डेजर्ट जाएंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप वाले भाइयों के साथ, तो उसकी भी वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। अभी आप लोग जो अगली वीडियो देखेंगे वो डेजर्ट की होगी, जो कि जीप का टोटल 90% काम करवाने 90% उसका जो वो मैकेनिकल काम करवाने के बाद जो है वो अभी डेजर्ट की सवारी पे भी जाएंगे अगली वीडियो में, तो वो भी आप लोग देखना।